ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं आपके बाइबल के अंदर। एक का नाम है डेविड, दूसरे का नाम है जोसेफ और तीसरे का नाम है डैनियल, जिसको हिंदी में कह सकते हैं दाऊद, दूसरा है यूसुफ और तीसरा है दानियल, नॉट डैनियल, दानियल। इन तीनों के जीवन से आप क्या क्या सीख सकते हैं, बहुत जल्दी जो वक्त आपने मुझे बोला है उसके हिसाब से आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। ओके, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं आपको भी बता दूं कि अगर आप इस वक्त में फर्स्ट टाइम फेसबुक यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं जिससे आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं ना। 10 बातें हैं जो आप इन तीनों से सीख सकते हैं। ओके, टोटल 10 बातें हैं। सबसे पहला है परमेश्वर से डरना, दूसरा है हर हालातों में खुश रहना, तीसरा है सफलता को संभालना, चौथा है दिल अच्छा रखना, पांचवा है बड़ों का आदर करना, छठवां है परमेश्वर पर भरोसा रखना, सातवां है सुधार के लिए तैयार रहना, आठवां है कभी समझौता ना करना, और नौवां है किसी से ना डरना, और सबसे लास्ट में है प्रार्थना का जीवन रखना। इसकी पीडीएफ अगर आप लोग व्हाट्सएप में हैं, अगर हैं तो आपको वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, अब इन सब को एक एक करके आपके बीच में जल्दी से रखता चला जाऊंगा। तो सबसे पहला है, ये है जोसेफ, और जोसेफ से, यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं, और सबसे पहला पॉइंट है परमेश्वर से डरना। ओके, अब क्योंकि इस बात को मैं पूरे विश्व तक पहुंचा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी अभी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं आपको बता दूं कि ये जोसेफ है जिसके लाइफ में सबका फोकस, ये जोसेफ है जिसकी लाइफ में वो कुछ नहीं था, और ये आप हो जिसकी लाइफ में वो सब कुछ है। जैसे कि जोसेफ के पास आज जैसे आपके पास बाइबल है तब नहीं थी, जोसेफ के पास जैसे आपके पास आज आपका चर्च है वैसा नहीं था, जोसेफ के पास पास्टर नहीं था, मेंटर नहीं था, बाइबल टीचर नहीं था, फेसबुक यूट्यूब नहीं था। उसके बावजूद जोसेफ ने अपने लाइफ में एक बात को सीखा और वो ये था परमेश्वर से डरना। वाह, क्या तालियां बजी है। आपने अभी भी नहीं सुना, मैंने कहा क्या तालियां बजी है। ओके, इस वचन को पढ़ते हैं और पक्की बात है कि मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं। आइए सुनते हैं। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? ओके, इसको वापस से पढ़ते हैं। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ये कौन सी दुष्टता है आपको जल्दी से समझा देता हूं कि जोसेफ को जब वो कुछ 15, 16, 17 साल के आसपास या उससे भी छोटा होगा, इसके खुद के भाइयों ने इसको बेच दिया। एक ग्रुप आ रहा था जिसका नाम था इश्माइल, उसके पास में बेचा, और वो ग्रुप जा रहा था इजिप्ट। अब ऊपर बैठा परमेश्वर इसको डिजाइन कर रहा था कि जो सब बिकेगा, जो सब के साथ धोखा होगा, जो सब को मैं इजिप्ट भेजूंगा, और फिर जो सब वहीं पे रहेगा, पृथ्वी पर अकाल पड़ेगा, और कैसे जो सब को मैं मंत्री बनाऊंगा कि पूरी दुनिया को ये राशन खिलाएगा। और ऊपर बैठा परमेश्वर ने ये डिजाइन किया था, और जो सब उसी का परमेश्वर के हाथ का एक ऐसा मोहरा था या एक ऐसा साधन था जो परमेश्वर को ये लड़का चाहिए था। और इसको कहा कि बेटा मैं चाहता हूं कि तू अभी बिके, मैं चाहता हूं कि अभी तेरे साथ धोखा हो, मैं चाहता हूं कि तेरे पास झूठा इल्जाम आए, लेकिन उसके बावजूद मैं देखना चाहता हूं कि तू परमेश्वर से डरता है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ होता है? ऑफ कोर्स। और ऐसे वक्त में कैंसर अलग तरीके से आता हूं, जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तो आपको सबसे पहला क्या आता है? आपके साथ धोखा होता है, आपके साथ झूठ होता है, आप कहीं फंस जाते हो, आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है, आपका सब कुछ फेल हो जाता है। सबसे पहली चीज आपको क्या आता है?
किसने कहा गुस्सा? सही जवाब, गुस्सा। उस गुस्से में आदमी क्या करता है? जोर से। पाप कर बैठता है, पाप कर बैठता है। ओके, पाप कर बैठता है। उस गुस्से में आदमी सबसे पहले क्या कर बैठता है? किसने कहा गलती? सही जवाब। क्या बात है, गलती। और वो गलती क्या होती है? बहुत कुछ। और सबसे बड़ी गलती होती है निर्णय लेना। किसी ने कहा है, किसने कहा है, मैं ढूंढ रहा हूं उसको, किसी ने कहा है कि जब तुम खुश हो तो कोई वादा मत करो, और अगर तुम गुस्से में हो तो कोई निर्णय मत करो। और आदमी जब गुस्से में आता है तो सबसे पहला लेता है, करता है गलती, और उस गलती में लेता है निर्णय। आज के बाद में मैं तेरा शक्ल नहीं देखूंगा, आज के बाद में मैं तेरे घर पे नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं तेरी नौकरी छोड़ रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आपके साथ हुआ है ऐसा? ऑफ कोर्स हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। और ऐसे वक्त में मेरे खुद के भाइयों ने मुझे सबसे पहला गड्ढे में फेंका, मेरे खुद के भाइयों ने मुझे बेच दिया। अब मैं देखो क्या करता। अच्छा, ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं खुद की ताकत पे उसको सुधारूंगा, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तेरी ताकत तो कब की खत्म हो गई है। यू अंडरस्टैंड? जोसेफ नहीं डरा। और ऐसे टाइम पे जब जोसेफ के साथ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका एक ऐसा मालिक मिलता है जो उसकी खुद की बीवी उसके साथ गलत, और ऐसा कुछ उसके साथ होता है। तो ये पहले चित्र को देख लो। कुछ पिक्चर्स मैं इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ओके, आप हैं, आप एग्जैक्टली ऐसी होगी इसका कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं। ये है वो मैडम जिसको कहते हैं पोतीपर की वाइफ, और ये रहा जोसेफ, और ये रहा उस वक्त का राजा। तो इस व्यक्ति ने, मैं रख दे रहा हूं वचन को, आपको पढ़ना है। इस व्यक्ति ने जब इसके साथ कुछ गलत होने पर था, तो इस वचन के जरिए आइए देखते हैं जोसेफ ने क्या किया। जी। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे वह उसके संग रही। ओके, यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि माफ करना, पोतीपर की वाइफ को यह पता चल चुका था कि अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूं तो आज नहीं तो कल ये मेरी बात को मान लेगा। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि प्रतिदिन, बोल सकते हैं प्रतिदिन, सबका फोकस, प्रतिदिन वो से बातें करती रही। अब आपको पता है कि वो कौन सी बातें करती होगी, कि आज प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, आज टमाटर का भाव कितना है, ऐसी बात करती होगी, राइट। आज पड़ोसी के साथ में झगड़ा हो गया, ये बात करती होगी? बिल्कुल नहीं। वो ऐसी बातें करती थी जिसके चलते उसको लगा कि इस व्यक्ति को मैं कैसे भी करके अपनी इच्छा को पूरी करवा सकूं, मैं इसको फंसाऊं। लिखा है कि प्रतिदिन ऐसा होता था। बट यूसुफ ने कहा ना तो मैं उसके साथ लेटूंगा ना उसके संग रहूंगा। इसको कहते हैं कि अगर वो यहां से आती थी तो जोसेफ यहां से निकल जाता था, अगर वो यहां से आती थी, जोसेफ ने तय करा कि मैं इसके साथ में नहीं रहने वाला हूं। अब इसके पति को नहीं पता कि पत्नी कर क्या रही है, जोसेफ बता नहीं सकता क्योंकि पति बॉस है, जोसेफ अभी अभी आया है और ऊपर से नौकर है, वो भी गुलामी में आया। इसने बोला भाई चुप रहने में ही भलाई है। और ऐसे करते करते जब सब कुछ हो रहा है, ओके, ऐसे टाइम पे आप अपेक्षा क्या करते हैं? अभी तक ये लड़का फंसा नहीं है, ऐसे टाइम पे आपको फंसना नहीं है, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हैं? मैं बता देता हूं, वक्त भी कम है। आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बचा ले। और अगर आपका उस वक्त में कोई पास्टर होगा तो पास्टर पक्का कहेगा बेटा अगर तू सही चलेगा परमेश्वर तेरे साथ है और तुझे कभी फंसने नहीं देगा, राइट। इसके विपरीत हो गया, इसके उल्टा हो गया। और आपके साथ जब उल्टा होता है तो आप क्या करते हो? परमेश्वर आपको तो सब कुछ पता था, मैं तो बिल्कुल ठीक से चल रहा था, उसके बावजूद अगर मैं फंसा हूं तो इसका मतलब है कि आप कोई परमेश्वर नहीं है। अब आप सोच के देखिए, लास्ट का पॉइंट रखूंगा, आप सोच के देखिए ऐसी हालत में भी जोसेफ परमेश्वर के साथ चलता गया। ये चित्र को पहला देख लीजिए। आपको पता होगा कि बीच में एक वायरस आया था, उसका नाम था HIV। अब ये ऐसा वायरस है जिसका नाम है HPV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
और ये फैलता है शारीरिक संबंध से। तो जोसेफ को उस वक्त में, मुझे नहीं पता इस बात का एहसास था या नहीं था, या उस वक्त में कोई बीमारी थी या नहीं थी, लेकिन अब अगर यहां कोई बैठा है और जो यहां पे वीडियो देख रहा है, अगर आपको लगता है कि अरे चलता है, एक साथ बोलो चलता है। एक सबसे कॉमन चीज आज की दुनिया में, आज के मॉडर्न जनरेशन में, नाम क्या है जनरेशन का? जेनजी जनरेशन। जेनजी इस जनरेशन में एक कॉमन चीज है, चलता है। बोल दो प्लीज। हाँ, अगर बोलना चाहो तो चलता है। अगले हफ्ते आ रहा हूं मैं। चलता है। और इसके चक्कर में क्योंकि चलता है, आपको ताज्जुब होगा, मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, कहते हैं कि ऑफिस का पार्टी था या फंक्शन था, मैं वहां चला गया, हालांकि मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे फोर्स किया। मैं बॉस को मना कैसे कर सकता हूं? तो आगे बोल दो, चलता है। मैं किसी पार्टी फंक्शन में गया था, वहां मेरे पुराने दोस्त मिल गए और उसने बोला एक बार पी ले सिगरेट। चलता है। पिक्चर के गाने सुनना कॉमन हो चुका है। डीजे शादियों में, वो भी क्रिश्चियन शादियों में डीजे प्ले करना, आगे बोल दो, कॉमन हो चुका है। और जिसके चलते ऐसी सभी हरकतें भी लोगों को लगता है कॉमन है और चलता है, लेकिन ऐसी कुछ अभी वायरस आपके मार्केट में आ चुकी है। अब आप सोच के देखिए, अगर अच्छा और एक एंगल दे देता हूं, मतलब और एक चीज बता देता हूं, जो कि अभी ये तो चल रहा है, लेकिन आज का जनरेशन इतना स्मार्ट है, कहता है कि अगर ये बीमारी आ गई है, उसके बावजूद अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन, अगर आपने इसकी वैक्सीन ले ली, उसके बाद आपको जो करना है करो, आपको HPV नहीं लगेगा। वाह! आपने कभी सुना था कोविड-19? नहीं सुना था। आपने कभी कोरोना वायरस का नाम सुना था? कभी नहीं। लेकिन आप देखो 4 साल पहले आपने कभी HIV का नाम सुना था? कभी नहीं। आप देखो, और अब ये आ गया है HPV। तो जो कहते हैं कि चलता है, आपको समझना होगा। यहां तक ठीक? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको ये स्लाइड दिखाऊं, जिसकी थंबनेल आज मैंने बनाई है, और वो है व्यभिचार से भागने का फायदा। अगर उस दिन जोसेफ भागा ना होता। आर यू रेडी फॉर दिस? इसको पढ़िए जी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? बस आगे बाद में पढ़ेंगे। क्या ऐसा लड़का जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या हमको मिल सकता है? इसका मतलब है कि जोसेफ अगर उस दिन, आगे बोल दीजिए, घिर जाता, अगर जोसेफ उस दिन कॉम्प्रोमाइज कर जाता, अगर जोसेफ उस दिन कहता चलता है, छोटी सी तो बात है, किसी को नहीं पता चलेगा, चलता है, तो क्या ये ऐसा पुरुष इस राजा को मिल पाता? एग्जैक्टली। इसको पढ़िए वचन 40 जी। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहला किसका अधिकारी था? पोतीफर के घर का। और क्योंकि वो यहां ठीक था, तो परमेश्वर ने कहा क्योंकि तू यहां ठीक है, अब मैं तुझे यहां का अधिकारी बनाता। तो इसको कहते हैं कि जब तुम छोटे में विश्वास योग्य रहोगे, तो परमेश्वर तुमको बड़े में विश्वास योग्य बनाता। आपने ताली बजाई, मुझे अच्छा लगा, और मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं। ये शब्द को पहले पढ़ते हैं, वचन को बाद में पढ़ेंगे। परमेश्वर की घृणा। और जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी अब ये जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनेंगे। आइए वचन को पढ़ते हैं। लेविटिक्स चैप्टर 26 वर्स 11 जी। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। ओके, इसको ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के पास में एक ऐसा नेचर है, आप जो भी बोलते जोर से बोल दिया करो, जो घृणा करता है, जो जिसको कहते हैं कि परमेश्वर हेट करता है।
और मुझे अच्छे से पता है कि यहां सब बैठे मुझको पकड़ के, मतलब मैं खुद को भी गिनती कर रहा हूं, हम में से भी कईयों को कई चीजों की घृणा है या हेट है। तो लिखा है कि परमेश्वर अपने जी में, मतलब परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में रहूं, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। अब इसको उल्टा करिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा जी तुमसे घृणा करेगा। तो एक चीज और एक पोस्टर आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सबसे पहला फोटो देख लो और आपको शायद इशारा मिल गया होगा कि ये लोग कौन है। एक ऐसे कपल्स हैं या पति पत्नी हैं जिन्होंने कुछ पैसों के चक्कर में खुद को परमेश्वर की नजर में घृणित साबित कर दिया। ओके, इसको अलग आना पड़ेगा। किस किस को पता है कि अभी का जो जनरेशन है वो व्यवस्था का नहीं है बल्कि अनुग्रह का है। ये लॉ नहीं है, ये ग्रेस है, राइट? ओके, मुझे कौन बताएगा कि यूहन्ना 1:17 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:17 में क्या लिखा है? अगर किसी को पता है यूहन्ना 1:17, जोर से, जोर से। जी बिल्कुल सही, अनुग्रह और सच्चाई। वेरी गुड, इसको पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:17 जी। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। ओके, तो वहां पे अनुग्रह और सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो जी रहे हैं वो अनुग्रह का युग है। नहीं, ये अनुग्रह का भी युग है और सच्चाई का भी युग है। कुछ सो कॉल्ड प्रीचर्स ने इसको ऐसा ट्विस्ट कर दिया कि सिर्फ अनुग्रह दिखाते हैं लेकिन सच्चाई को नहीं दिखाते। हम अनुग्रह के युग में जरूर हैं लेकिन साथ ही साथ सच्चाई, और जहां सच्चाई नहीं है मेरा जी उससे घृणा करेगा। और जैसे ही परमेश्वर ने देखा, जिसको कहते पहली कलीसिया, वहीं पे सबका फोकस। मम्मी को बाद में दिखाते बेटा मेरी मम्मी लिखती बहुत कुछ है लेकिन मम्मी को खुद नहीं पता होता कि मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे शुरू में। वापस आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अनुग्रह का युग है और ये पहला चर्च है, यहां परमेश्वर किसी को नहीं मारेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पति और पत्नी एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो गई, तो इन दोनों को मारा किसने? पतरस ने, या इनकी गलती से, या हार्ट अटैक से, या फिर ये मरने वाले थे उसी दिन चर्च पहुंच गए? ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं, इन दोनों को परमेश्वर ने मारा है। अब ये स्टेटमेंट जो बुद्धिजीव लोग अलग टाइप के ऐसा उठाकर वीडियो बना सकते हैं मेरे अगेंस्ट में कि डैनियल राज ने कहा कि हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर ने मारा है, जो कि सच है। आप खुद सोच के देखिए, लिखता है कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। और इसी का वचन 11 कहता है, ये ऐसा इसलिए हुआ ताकि कलीसिया डरे। वाह, यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? दिमाग में कुछ आ रहा है क्योंकि कुछ लोग यहां पे अभी नहीं आए। ओके, वापस से एक चीज और क्लियर कर देता हूं। सबका फोकस, सब लोग ठीक है? क्या परमेश्वर अनुग्रह के युग में सजा देता है? इसको देखकर तो लगता है। क्या अनुग्रह के युग में परमेश्वर मृत्यु देता है? इसको देखकर तो लगता है। आपको याद है 1 कुरिन्थियों 11 का 32 से नहीं, आप 27 से पढ़ लेना, 32 तक में लिखा है कि जो प्रभु की दया को खाते वक्त, यानी प्रभु भोज खाते वक्त प्रभु की दया को ना पहचाने, एक बीमार, दूसरा निर्बल, तीसरा मृत्यु। तो उसको निर्बल करता कौन है? परमेश्वर। उसको रोगी करता कौन है? परमेश्वर। उसको मारता कौन है? परमेश्वर। तो 2 एविडेंस तो हो गए। और कहते हैं कि किसी बात को पुख्ता करने के लिए आपके पास में 2 या 3 गवाह होने चाहिए। तो 2 गवाह तो मैं आपको दे चुका हूं। तो क्या परमेश्वर घृणा करता है? कृष्णा कम देख, हम दोनों फ्रेम में रह सके। ओके, इसको उधर रख दे कीबोर्ड पे। आप इधर आओ।
ये सिर्फ नाटक है और आप हमेशा उसी रोल पे आते हो, इसलिए आपको बुलाया। सबका फोकस ऐसा सोचिए कि ये परमेश्वर इससे घृणा करता है किसी भी वजह से, और वजह कुछ भी हो सकती है जो अभी तक मैं आपको बताया, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर खुद चिढ़ा हुआ है, ऐसा विश्वासी जिससे परमेश्वर की आत्मा घृणा करती है और वो भी मन से, और ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि पास्टर जी आप तो इंटरनेशनल, मेरी बात नहीं कर रहा नाटक में, आप तो इंटरनेशनल प्रीचर हो, आप तो प्रार्थना करते हो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ब्लेस करो। तो ये मेरे पास आता है, मुझसे प्रार्थना करवाता है, ऐसी नाटक चल रहा है और मैं इसके ऊपर हाथ रख के, सो कॉल टाइप के लोग, मैं कहता हूं कि यीशु के नाम से मत घेर, यीशु के नाम, क्योंकि पीछे कोई नहीं है और हमको तू चाहिए क्योंकि अगले हफ्ते मैं नहीं आ रहा हूं। यीशु के नाम से तुझे मैं ब्लेस करता हूं, और ये बड़ा खुश हो जाता है। अब मैं सबको पूछ रहा हूं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो वालों को भी, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना से इसको ब्लेस करेगा? नहीं, जोर से नहीं। ऐसा क्यों? कि वो खुद सही नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि पूरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर की नजर में घृणित हैं और पास्टरों से प्रार्थना करवाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि मैं कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। हां, अविश्वासी हो मैं करूंगा, किसी को दुष्ट आत्मा लगा हो मैं करूंगा, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है मैं करूंगा, लेकिन खुद विश्वासी है वो और मुझे कहेगा कि डैनियल भाई प्रार्थना कर दो क्योंकि आप पास्टर हैं, मैं उसको पूछूंगा भाई तू खुद क्यों नहीं करता? अगर तू खुद करेगा तो परमेश्वर मुझसे पहले तेरी सुनेगा। yes, amen. क्योंकि मेरा ईमेल थोड़ा स्लो है, तेरा फास्ट होगा। यू अंडरस्टैंड? मेरा पोस्टमैन स्लो है, तेरा फास्ट होगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक व्यक्ति है जिसकी मैंने आज फेसबुक पे एक फोटो डाली, फोटो नहीं, एक पूरा का पूरा वीडियो क्लिप डाला था, उसका लिंक डाला था बेनी हिन का, अगर किसी ने देखा होगा बेनी हिन का। एक व्यक्ति है, उसने उसको एक्सपोज किया बेनी हिन को, और आपको पता है कब? उसने 2023 में, यानी कि पिछले साल, अभी क्या चल रहा है 2024, उसने 23 में कहा था कि इजराइल और मिडल ईस्ट की अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और जैसे ही 2024 आया, आपको पता है कि इजराइल और मिडल ईस्ट का दोस्ती तो छोड़ो, आपको पता है हालत क्या है। और वही व्यक्ति जिसका नाम है बेनी हिन, अब वो पलट गया है और उस व्यक्ति ने 2023 की वीडियो और 2024 की वीडियो और ये जो घटना घट रहा है सबको एक साथ मिला के खड़ा करके दिखा दिया। और तब जाकर मैंने वो शेयर किया कि देखो कैसे उल्लू बनाया जाता है। इसको कहते हैं कि किसी सेवक के पीछे, क्योंकि वो इंटरनेशनल है, क्योंकि वो बड़ा पास्टर है, अफ्रीका का या अमेरिका का है, उसके पीछे पागल होकर मत घूमिए। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर आपसे घृणा करता है, आपको इस प्लैनेट पे किसी की प्रार्थना नहीं बचा सकती। अगर परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करता है, इस प्लैनेट पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको बर्बाद कर दे। फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया में एक पति पत्नी मर गए और पूरे चर्च को सबक देकर गए। यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? हर हालातों में खुश रहना। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? हर हालात में खुश रहना। यहां किस किस के पास में टाटा बिरला अंबानी टाइप का प्रॉपर्टी है? किसी के पास नहीं। आपके पास में 4 वक्त की रोटी है, खुश रहो। आपके घर पे छत है, खुश रहो। आपके पास में पहनने को कपड़े हैं, जो जैसा है खुश रहो। क्योंकि जो रोडपति से निकलता है वो भी कब्रिस्तान, जो करोड़पति के घर से निकलता है, आगे बोल दो, वो भी कब्रिस्तान। आदमी की असली औकात, आदमी की असली पहचान कब्रिस्तान में होती है। वो भी मट्टी में, ये भी मट्टी में। यू अंडरस्टैंड? वो भी राख, ये भी राख। हालांकि हम जलाते नहीं है, वो बात अलग है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपके पास जैसा है, जोसेफ के पास में कुछ नहीं था, वो जैसा था जब जेल में, खुश था। पोतीफर के घर में बदनामी है, खुश था। भाइयों ने धोखा दिया,
खुश था। उसको पता था कि जब परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। वाह। तो मैं आप सबको एनकरेज करता हूं, आपको कभी दूसरे को देखकर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हो खुश रहो। जी, ये फोटो था जो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये यहां था तो भी खुश, ये यहां था तो भी खुश। यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? सफलता को संभालना। जैसे ही इसको पता चला, फोटो देख लो, जैसे ही इसको पता चला अब मैं बन चुका मंत्री, और जैसे ये मंत्री बन गया, पोजीशन, पावर, सब कुछ इसके हाथ में, नौकर चाकर, पूरी की पूरी आर्मी, ये चाहता अपने भाइयों को पीस के रख देता। ये चाहता घमंड में शिकार होकर या घमंड के घोड़े में बैठकर अपने आप को भाइयों पे प्रकट करता। अब उनको ऐसा एटीट्यूड देखा, मुझे तुमने बेच दिया, देखो अब मैं क्या बन। ऐसा कुछ नहीं किया इसने। वाह। तो वापस कहता हूं कि इसको बोल दूं, ये चित्र को दिखाकर, आपके पास जो कुछ है आज वो आपका नहीं है। वाह। वापस बोलूं, आपके पास जो कुछ है वो आपका नहीं है। आपकी सुंदरता, आपका पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका ए, आपका बी, आपका सी, आपका कुछ भी नहीं है। अगर आज आपके पास है तो कोई पता नहीं कि कल कहीं और चला जाए। आदमी एक दिन से करोड़पति से सीधा करोड़पति, और जो रोड में है वो करोड़ में है कभी भी। तो जिसके चलते ये रहा लास्ट पार्ट जोसेफ का। यूसुफ से हम क्या सीख सकते हैं? लिखा है कि अंत तक परमेश्वर के साथ चला। उसको कितनी बातें उसको बहका सकती थी, नहीं बहका। इसको रखकर एक चीज जल्दी से बोल देता हूं। सब लोग तैयार? ओके, ऐसे ही बोल दो अगर बोलना है। कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया। अरे वाह, आपने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू। अगले हफ्ते से नहीं आ रहा हूं। सुनो, आपके पास जब कैंसल, आपके साथ जब कुछ ठीक नहीं होता है, आपका सबसे पहला गुस्सा, आलोचना या विरोध करना किसके साथ होता है? मसीहों की बात कर रहा हूं। सीधा परमेश्वर, बिल्कुल सही जवाब। कैसा परमेश्वर है? यूसुफ कह रहा, अय्यूब की वाइफ को याद है किसी को? ऐसा कैसा परमेश्वर है? एक साथ दिन में 10 बच्चे मर गए, पूरी प्रॉपर्टी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। एक काम कर, परमेश्वर की निंदा कर और मैं जहां जा रही हूं। बट अय्यूब उसके ठीक उसके उल्टा कहता है कि उसने दिया था, हालांकि उसका स्टेटमेंट गलत है। परमेश्वर ने सिर्फ दिया, लिया किसी और ने। लेकिन उसकी वाइफ को देखो कि उसका थॉट कैसा है। ऐसा ही सोच आपका, हम सबका कभी कभी बनता है कि मैं इतना प्रार्थना करता हूं, चर्च जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, सब कुछ करता हूं, मेरे साथ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या करूं? ठीक है, बोल देता हूं। एक फैमिली का महाराष्ट्र से कुछ 1 साल पुरानी बात है, 1 या 1.5 साल पुरानी बात है। बहुत ध्यान से सुना तब समझ में आएगा। सब लोग ठीक? बोला, डैनियल भाई प्रार्थना करो, मेरे भाई को पुलिस की नौकरी लगने वाली है। मैंने कहा ठीक है, और मैं उस फैमिली को जानता हूं, और मैंने कहा कि है ना, आप भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करते हैं कि पुलिस की नौकरी उसको मिल जाए। और आपको पता है उसको पुलिस की नौकरी मिल गई। पहला सुन लो, उसको पुलिस की नौकरी मिल गई। जैसे ही उसको पुलिस की नौकरी मिली, उसने अपने माँ बाप को, घर वालों को निकाल दिया। बोला अब ये घर मेरा है। याद रखो, विश्वासी है। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? जैसे ही उसने ये हरकत की, ऐसा कुछ हादसा उसके साथ हुआ कि उसका पैर टूट गया और पुलिस वालों ने उसको घर से, पुलिस की नौकरी से निकाल दिया। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम क्या सीख सकते हैं? किसी चीज का घमंड ना करें। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जिसको तुम बेचारा समझ के कभी कभी तरस खाते हो और आपको लगता है कि बेचारा कितना तकलीफ में है, ऊपर से परमेश्वर बोलता है यही निकलेगा आगे जाके नालायक, यही निकलेगा आगे जाके बदतमीज। जब कभी हम सड़क पे किसी को देखते हैं ना, गरीब आदमी, बिल्कुल लाचार, पैसे नहीं, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, और जब हम उसकी ऐसी हालत को देखते हैं तो हमको लगता है कि यार कितना तकलीफ में है।
बट वो क्या क्या कारनामे करके यहां पहुंचा है, अगर आपको वो पता चले तो आप खुद उसको पता नहीं क्या क्या बोलोगे। ये फैक्ट है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी बातें। तो वापस से कहता हूं, कुछ भी हो परमेश्वर के साथ चलो, Amen. उसके विरोध कभी नहीं जाना। Amen. ओके नाउ एक इसको पढ़ लीजिए प्लीज। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल है, परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में आप इसको गांठ बांध लीजिए। वो कौन थे 5 करोड़पति? टाइटैनिक जहाज जो डूब चुका था, उसको देखने गए थे 5 करोड़पति। उनके पास में करोड़ों रुपए थे और टिकट इतना महंगा था कि वो छोटा सा क्या था वो मशीन, उसके अंदर बैठ के गए, वो ब्लास्ट हो गया या जो भी हो गया, 5 करोड़पति एक साथ मर गए। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। यहां तक ठीक? Yes.